अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 2025 शायद दुनिया के ख़त्म होने को जाहिर कर रहा है। जिस तरफ भी देखें क़यामत का मंजर है। सितंबर का आगाज होते ही अफगानिस्तान में सफ़े मातम बिछ गया। अफगानिस्तान कुनार और नांगाहार के दरमियान से जल्जले की ऐसी शिद्दत पैदा हुई कि सैकड़ों घरों का चिराग बुझ गया। इस जल्जले से 1000 से ज्यादा अफगानी लोग शहीद हो गए। ये जल्जला 6.3 मैग्नीट्यूड का बताया गया। और बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं हुई, इस जल्जले के बाद भी 3 जल्जले आए जिनकी मिकदार 4.3 से लेकर 5 मैग्नीट्यूड तक बताई गई। लोग अपने बच्चों के साथ रात के वक्त सो रहे थे और सोते ही रह गए। ये जल्जला रात 12:47 पर आया। हर जानिब सुनाटा और खामोशी थी, मगर जैसे ही घर टूटने लगे और लोगों के ऊपर घरों की छतें और पहाड़ों से आने वाले पत्थर गिरने लगे तो हर जानिब चीखो पुकार थी। देखते ही देखते बड़े बड़े घर तबाह हो गए। नाजरीन, ये एक पहाड़ी इलाका है और पहाड़ों पर अक्सर घर ऊपर नीचे बेतरतीबे बने होते हैं जो किसी भी छोटी सी आफत से तबाह हो सकते हैं। यह जल्जला पेशावर शहर से 160 किलोमीटर के फासले पर आया है। याद रहे कि ये इलाका पाकिस्तान KPK के साथ सरहद भी रखता है। इसी वजह से जल्जलों की शिद्दत को KPK के बेशुमार शहरों में भी महसूस किया गया है, मगर अल्लाह के फजल से कोई नुकसान नहीं हुआ। अफगानिस्तान के इन मुतासिरा इलाकों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तमाम अस्पतालों में मरीजों को शिफ्ट कर दिया गया है। कुनार और नांगाहार दरअसल ये दोनों इलाके ही अफगानिस्तान के सूबे हैं और यहाँ आबादी बहुत ज्यादा है। 5000 के करीब लोग जख्मी भी हो गए हैं। पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ रेस्क्यू करना भी मुश्किल है। लोग अपनी मदद आप के तहत एक दूसरे को संभाल रहे हैं। इस तमाम इलाके की सड़कें तकरीबन टूट फूट चुकी हैं। अफगान हुकूमत हेलीकॉप्टर्स की मदद से लोगों को रेस्क्यू कर रही है। अफगानिस्तान पिछली आधी सदी से मुश्किलात का सामना कर रहा है, कभी जंग की सूरत में और कभी कुदरती आफात की वजह से। अफगान हुकूमत और यहाँ के लोगों ने दुनिया से मदद की अपील भी की है, क्योंकि इन लोगों के पास वसाइल बहुत कम हैं। हजारों लोग इस वक्त बेघर हो चुके हैं। ना इनके पास रहने को जगह है और ना खाने को अच्छा खाना। रोजाना की बुनियाद पर लोग अस्पतालों में शहीद हो रहे हैं। बाज गांव तो मुकम्मल तबाह हो चुके हैं और वहाँ सिर्फ चंद लोग ही जिंदा बच सके हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अफगानिस्तान के मुसलमानों पर और मुल्क पाकिस्तान पर अपना रहम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान में सैलाब की वजह से जो हालात बन चुके हैं वो हम सब के सामने हैं। शायद पंजाब का कोई ऐसा इलाका होगा जो इस आफत से बच सका हो, वगरना तकरीबन 75% पंजाब इस टाइम सैलाब की सूरत में डूब चुका है। नाजरीन, अफगानिस्तान के ये इलाके जल्जला आने से पहले बहुत खूबसूरत थे। KPK का बॉर्डर साथ लगने की वजह से बेशुमार ऐसे गांव दोनों तरफ हैं जिनकी आपस में रिश्तेदारी है। ये लोग आपस में शादियां भी करते हैं और लेन देन भी। सुबह कुनर अपनी खूबसूरती की वजह से काफी मशहूर और मारूफ है। यहाँ लोगों ने पहाड़ों के ऊपर घर बनाए हुए हैं जो किसी शाहकार से कम नहीं। ये खुश्क पहाड़ी इलाका है। कुनर का दारुल हुकूमत असदाबाद सिटी है जो कुदरती खूबसूरती से मालामाल है और सूबे का सबसे बड़ा कारोबारी शहर भी है। कुनर सुबह अपने खूबसूरत पहाड़ी सिलसिलों, कुदरती झीलों और घने जंगलात की वजह से काफी मजे का है। ये सूबा तकरीबन 5000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है और यहाँ 5 लाख के करीब लोग रहते हैं। यहाँ भी लोग पश्तो बोलते हैं और पश्तून कबीले ही यहाँ आबाद हैं। इन लोगों की और KPK के लोगों की रंगत, बोलना और कल्चर तकरीबन मिलता जुलता है। बॉर्डर होने की वजह से पाकिस्तान, KPK और कुनर के दरमियान तजारत भी होती है। ये लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। इनके खाने भी KPK के लोगों की तरह हैं। ये लोग मुसलमान हैं और अपनी रवायात को मद्देनजर रखकर शादियां करते हैं। यहाँ भी बड़े बड़े बाजार हैं जहाँ से आप दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं। अगर हम पाकिस्तान से अफगानिस्तान दाखिल हों तो नांगाहार का इलाका पहले आता है। ये इलाका मुकम्मल पहाड़ों पर मुश्तमिल है। इस सूबे का दारुल हुकूमत जलालाबाद है जो इंतहाई खूबसूरत और जदीद शहर है।
یہ شہر دریائے کابل کے ساحل پر واقع ہے۔ دریائے کابل کی وجہ سے اس شہر کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ جاتے ہیں اور اس دریا کی وجہ سے ہی یہ صوبہ کافی سرسبز و شاداب ہے۔ اس صوبے میں کاشتکاری بھی اعلیٰ پیمانے پر کی جاتی ہے۔ یہاں آپ کو چاول سب سے زیادہ دیکھنے کو ملیں گے۔ اس کے علاوہ گنا، گندم اور سبزیاں کثیر مقدار میں ملیں گی۔ یہ صوبہ دنیا کے سب سے مہنگے پھلوں کا گھر بھی مانا جاتا ہے۔ یہاں سے آپ خشک میوہ جات انتہائی سستا اور اعلیٰ کوالٹی کا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس صوبے میں 3 لاکھ کے قریب لوگ رہتے ہیں اور انتہائی سادہ طبیعت کے مالک ہیں۔ یہ لوگ تھوڑے میں زیادہ گزارا کرنے والے لوگ ہیں اور انتہائی خوشحال ہیں۔ یہ صوبہ شہر کابل سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہاں کا موسم سردیوں میں بہت زیادہ سرد اور گرمیوں میں معتدل رہتا ہے۔ یہاں گیس کی سہولت موجود نہیں ہے۔ لوگ پہاڑوں اور جنگلوں سے لکڑی کاٹ کر لے آتے ہیں، اسے جلا کر زندگی کا گزر بسر کرتے ہیں۔ صوبہ کنر میں دریائے کنر بھی گزرتا ہے جو دارالحکومت شہر اسد آباد کے قریب ہے۔ اس دریا کی وجہ سے شہر کی خوبصورتی مزید بڑھ جاتی ہے۔ یہ لوگ بھی پشاور کے لوگوں کی طرح چپلی کباب، نمکین، روش اور افغانی پلاؤ شوق سے کھاتے ہیں۔ یہ لوگ کھانا بناتے وقت صرف نمک، کالی مرچ اور ٹماٹر کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں۔ ان کی زیادہ تر ڈشیں صرف انہی مسالہ جات پر بنتی ہیں اور انتہائی مزیدار ہوتی ہیں۔ ان علاقوں میں آپ پاکستان سے بذریعہ بس جا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری افغانستان کی آفت کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ و ناصر، خدا حافظ۔